बनना चाहते हो तो गलती उनकी नहीं है जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि वो भी आप में से ही निकले। ये लोग एक नंबर के चोर है, फ्रॉड है, घटिया है, और नीचे कमेंट में जाकर के लोग मेरे नाम को उनके नाम के साथ में जोड़ करके कहते हैं बस यही 5 लोग सही है। और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आप इस फर्क को देख सको कि असली क्या है और नकली क्या है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो दुनिया तैयार बैठी है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। 1995 ये वो साल है जब से शुरू हुआ था पोंजीस पिरामिड जैसे तरीकों से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला। एमएलएम को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पिरामिड स्कीम के बारे में, जिसमें पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ अपने नीचे बंदे जोड़ने होते हैं। यानी आपने ज्वाइन किया, आप अपने नीचे 2 को ज्वाइन करवाते हैं और उनको भी अपने नीचे 2-2 करके ज्वाइन करवाना होता है। ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और हर बंदा अगर ऐसे ही करता रहे तो 15 लेयर के बाद आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी पार कर जाओगे। एक्चुअली देखा जाए तो ये कोई बिजनेस ही नहीं है, ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक प्रोसेस है। इसी कारण न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दी। यानी आप अगर किसी से डायरेक्ट पैसा लेते हैं तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है, जिसमें प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत आपका जेल भी हो सकता है। लेकिन ऐसे भी कुछ कंपनीज हैं जो लीगली डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपना बिजनेस चलाता है। लोग उनके प्रोडक्ट को वेलकम किट के तौर पर नहीं अपनी मर्जी से खरीदता है और इसी के चलते सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है एक डायरेक्ट सेलर को सैलरी या किसी भी बंदे को रिक्रूटिंग करने के लिए कमीशन नहीं मिलनी चाहिए, अपने डाउनलाइंस को प्रोडक्ट खरीदने के लिए इनकरेज या फोर्स नहीं कर सकते, एमएलएम के बेनिफिट्स को आप फॉल्स मैनर में पोर्ट्रे नहीं कर सकते, आप कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं दे सकते जो कि वेरीफाइड ना हो। एक डायरेक्ट सेलर मिसलीडिंग या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेड रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, आप ओवर प्रॉमिस नहीं कर सकते। लेकिन जो भी चीजें गाइडलाइंस में माना की गई है वो सब एक एमएलएम लीडर दबा के करता है और उन सब एमएलएम कंपनीज ने अपने आप को बैन से बचाने के लिए पिरामिड स्कीम को मैनिपुलेट करके डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया और ये लोग आपको बताते हैं कि हमारा बिजनेस पूरी तरह से लीगल है। लेकिन आप अगर इनका बिजनेस मॉडल को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये लोग प्रोडक्ट एंड कोर्सेज बेचने से ज्यादा अपने नीचे बंदे जोड़ने में इंटरेस्टेड होता है। अभी तो इनका बिजनेस स्ट्रेटेजीज इतना स्मार्ट हो चुका है आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि ये लोग एमएलएम एंड डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में एक बहुत बड़ा स्कैम को अंजाम दे रहा है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक हर लोग अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाता जाता है। इस बिजनेस में आपको आखिरी तक कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आप सेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या कंज्यूमर हो। अभी आप बोलोगे एमएलएम गलत कैसे हुआ, इसमें तो कोई हमारा अलग से चार्जेस नहीं लिया था, हमें तो सिर्फ ज्वाइनिंग के तौर पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसका पैसा देना होता है, फिर ये गलत कैसे हुआ। ओके दोस्त, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ आप ही सही हो, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर उन्होंने आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा घर, लग्जरियस लाइफस्टाइल, पैसिव इनकम, 5 to 6 फिगर मंथली इनकम, ये सब चीजों का सपना नहीं दिखाया होता तो क्या आप 5 से 10 हजार देकर ये सब प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते? नहीं ना। कई एमएलएम लीडर तो आपको ऐसे बताते हैं कि ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको 3 से 5 साल देने ही होंगे। आपको इतनी भयंकर तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको उनकी बिजनेस फ्रॉड ना लगे और आपको विश्वास होने लगता है कि बस यही बंदा सबसे अच्छा है, मेरे को इनके साथ ही ज्वाइन करना चाहिए। इन एमएलएम लीडर का आपको बेवकूफ बनाने का सबसे बड़ा एंड सस्ता हथियार है मोटिवेशन, क्योंकि किसी भी इंसान को ज्यादा प्रोडक्टिव एंड उससे 2 गुना ज्यादा काम निकालने का सबसे आसान एंड अनोखा तरीका है मोटिवेशन, जिसका शिकार आज स्टूडेंट से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हो चुके हैं। आप इसको जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे आप उतना ही ज्यादा एडिक्टेड हो जाओगे, जो अल्कोहल पॉर्न से भी ज्यादा एडिक्टेड है। मोटिवेशनल कंटेंट से आपका डोपामिन लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जिससे आपको कुछ किए बिना ही टाटा बिरला जैसी फीलिंग्स आती है। आप धीरे धीरे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आप मेंटली वीक एंड डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप खुद से ज्यादा इन सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरुज के ऊपर विश्वास करने लगते हैं और आपके विश्वास का भरपूर फायदा इन सारे फ्रॉड कंपनीज के फेक गुरुज ने उठाती हैं। इस फर्जी कंपनीज ने आपको प्रोडक्ट एंड कोर्सेज बेचने से पहले आपको बेचता है एक होप, यानी उम्मीद, वो उम्मीद जिसका सपना आज इंडिया का हर यूथ देखता है। एक लग्जरियस लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, पैसिव इनकम, यूट्यूब अर्निंग, वीकेंड इंटरनेशनल ट्रिप एक्सेट्रा। आप इन सब फेक गुरुज की कंटेंट जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं आप उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे ही लगातार कंटेंट कंज्यूम करते करते आप बेबस हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी ही उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए हर एक एमएलएम लीडर एक सुंदर सा स्टोरी क्रिएट करते हैं जिसमें दिखाया जाता है वो पहले कितना गरीब था, 9 to 5 जॉब का चक्कर लगाते थे, लेकिन आज इस बिजनेस से कैसे लाखों करोड़ों कमाया है जो आप भी बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। बस हो गया, आप इस झूठी कहानी से इंप्रेस हो जाते हैं और आ जाते हैं कॉल टू एक्शन में। आपको लगने लगता है मेरी जिंदगी में शायद इसी का ही इंतजार था और इस बिजनेस मॉडल से ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी, पूरा हो जाएगा हर वो सपना जिसको मैं रात दिन देखा करता हूँ।
अब समय आ गया है पहली कमाई मम्मी के हाथों में देने का, पापा की मेहनत को कम करने का, जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप जिससे भी बात करते हैं वो आपको इनवाइट करता है एक सेमिनार में, जिसमें आपका बहुत अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। आपको टेस्टिमोनियल दिखाया जाता है कि हमारे बहुत सारे ऑफलाइन लीडर्स कुछ ही महीनों में लाखों कमाया है और आप भी बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। इसी उम्मीद ने आपको बेवकूफ बना देता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर का ऑब्जेक्शन, जो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। इसी के साथ आपका अपलायंस आपसे रिलेशनशिप बिल्डिंग करके आपका फॉलोअप लेता रहेगा। आपको लगने लगता है ये लोग आपके बारे में कितना सोचता है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करनी चाहिए, और धीरे धीरे आपका माइंड उनकी कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर आता है वो दिन, आपके पास जो भी होता है उसको बेचकर, मम्मी पापा से झूठ बोलकर, दोस्तों से उधार लेकर आप MLM में पैसा लगा देते हैं। बस हो गया उनका मकसद पूरा। शुरू हो जाता है आपका एक नया सफर। आपको हर रोज ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें आपको तैयार किया जाता है आप भी कैसे लोगों को मूर्ख बना के उससे पैसा निकाल सकते हैं। आपको एहसास होने लगता है आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। आपको समझ में आ जाता है इससे अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको भी लोगों को झूठा सपना दिखाना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के टाइम आपको कभी नहीं बोला जाता अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको भी आपके नीचे बंदा चिपकाना पड़ेगा। अगर आप उनसे पूछोगे कि ज्वाइनिंग के बाद मुझे क्या करना होगा, उनका जवाब कुछ इस टाइप का होता है, देखिए सर, हमारे पास कुछ ऐसा गेम चेंजर प्रोडक्ट है जिससे आप अपने घर का महीनों के सामान बहुत ही कम प्राइस में उठा सकते हैं, साथ ही साथ आपको इससे इंसेंटिव भी मिलेगी। कई लोग तो आपको ऐसा भी बताते हैं, पता है सर आपको बाहर की कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग को स्कूल कॉलेज में एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है और कुछ ही सालों में ये हमारे इंडिया में भी शुरू हो जाएगा। सो उसी एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो भी कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं और उसका एक्सेस अगर आपको अभी से मिल जाए तो ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है जिससे आपको एक अच्छा जॉब मिलना भी कितना मुश्किल है। ऐसे ही आपको अपनी करेंट सिचुएशन से इनसिक्योर फील कराया जाता है और आपको एहसास दिलाया जाता है कि उनका बिजनेस मॉडल कितना जबरदस्त है। अब लगा ना आपको कितना जबरदस्त तरीके से आप चुतिया बन सकते हो। धीरे धीरे आपको पूरा गेम समझ में आता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको भी किसी और को चुतिया बनाना पड़ेगा, वरना आपका लगाया हुआ पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर आप अपने जैसे चुतियों की खोज में निकल पड़ते हो। शुरू हो जाता है आपका और एक सफर बर्बाद होने का। मुझे उन सारी लोगों की नेगेटिव कमेंट से, डिसलाइक से फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ज्ञान मत दो भाई, और मुझे ये भी पता है कि आपको भी सब कुछ पता है। ये सब करने से पहले अंतरात्मा से तो एक बार पूछो, पैसा कमाने का और भी बहुत सारा जरिया है, फिर भी ऐसा क्यों? कम से कम भगवान से तो डरो। मुझे तो बहुत फिक्र होता है उन सारे गरीब भाई बहनों का जो इनका अगला शिकार है। जो भी इसे करना चाहते हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज इस जाल में मत फंसो। मम्मी पापा की मेहनत की कमाई को ऐसे जाने मत दो। और जो भी ऑलरेडी फंस चुके हैं वो इन सब के खिलाफ जल्द ही FIR दर्ज करें। और वो दिन भी दूर नहीं है जब इस रावण की लंका को जलाने के लिए एक राम जरूर आएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो ताकि हमारे उन गरीब भाई बहनों को इस स्कैम से बचाया जाए। धन्यवाद।